Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the specific heat of a gas at isothermal process. ठीक है, isothermal process के लिए आपकी specific heat कितनी होगी? ऑप्शन ए इज इनफाइनाइट, ऑप्शन बी इज जीरो, ऑप्शन सी इज अवर नेगेटिव एंड ऑप्शन डी इज रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को डिफाइन सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट, हमें क्या डिफाइन करना है यहाँ पर? स्पेसिफिक हीट. ठीक है, स्पेसिफिक हीट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब देखिए स्पेसिफिक हीट होता क्या है? स्पेसिफिक हीट होता है आपका अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर. ठीक है, सी क्या होता है आपका? देखिए अमाउंट ऑफ हीट, ये क्या है? डेल क्यू, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, किसी 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन से, ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो जितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है विच इज कॉल्ड अवर स्पेसिफिक हीट. ठीक है, वो क्या कहलाती है? आपकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर स्पेसिफिक हीट. ठीक है, ये क्या आपकी स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है. अब क्वेश्चन में देखिए उसने क्या बोला आपसे, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको बताना है. ठीक है, तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेसेस क्या होती है? ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रोसेस जहां पर क्या होता है? आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? आपका चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? जीरो होगा. ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ से टेंजेंट टेम्परेचर जीरो होगा. तो यहाँ से हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करें तो ये होगा आपका डेल क्यू डिवाइड बाई ओवर एम इंटू डेल्टा ऑफ टी. ठीक है, अब देखिए इस आपका क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है. ठीक है, तो डेल क्यू की कुछ वैल्यू होगी. ठीक है, मास आपका जीरो कभी नहीं हो सकता है अगर सब्सटेंस है. तो डेल्टी क्या होगा? डेल्टी यहाँ पर आपका जीरो आ गया. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आपके सी की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से इन्फिनिटी आ गई. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके यहाँ से स्पेसिफिक हीट आई है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज कमिंग आउट टू बी इन्फिनिटी. ठीक है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ से क्या? स्पेसिफिक हीट. क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे? स्पेसिफिक हीट एट एट कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर आइसोथर्मल, कुछ भी लिख लीजिए. ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होती है कि इज इनफाइनाइट. ठीक है, ये कितनी हो जाती है आपकी? इनफाइनाइट हो जाती है. ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपकी इनफाइनाइट हो जाती है. तो देखिए ऑप्शन ए में आपको गिवन है इनफाइनाइट, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा. ऑप्शन बी में बोला उसने जीरो होगी, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, जीरो किस में होती है? आपकी एडियाबैटिक में. एडियाबैटिक में आपका डेल की जीरो हो जाएगा. सी में उसने बोला कि नेगेटिव. ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग नहीं है. डी में उसने बोला कि रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है. ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इनफाइनाइट. ओके, सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.